तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो ये अपनी पहली वीडियो है जिसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ अपनी लाइफ के बारे में। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो देखो, सब लोग रहते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पल होते हैं या फिर कुछ बोले तो स्यापे चलते ही रहते हैं। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे स्यापे चलते रहते हैं। तो देखो, जैसे कि मैं अभी की बात बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी और मेरी बेस्टी की। तो क्या हुआ, हमारा मतलब झगड़ा हो गया था बहुत तगड़ा वाला, जिसमें क्या बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो रुको जरा, सबर करो। बताऊंगा वो भी कि क्यों नहीं की, झगड़ा क्या हुआ था ये वो। पर उससे पहले मैं बताता हूँ, जैसे मतलब मैं सो रहा था और एकदम उसका क्या हुआ, कॉल आया और उसके नंबर से नहीं लगाया था उसने, उसके पास बैलेंस नहीं था, तो उसने किसी और से फ़ोन लेके उसने कॉल लगाया। वो कंपनी से जा रही थी बस में, तो उसने किसी से उसमें से मोबाइल लेके कॉल लगाया, कंपनी की बस थी तो फ्रेंड से। तो उसने कॉल लगाया और मैं सो रहा था एकदम, तो एकदम कॉल आया। उसने बोला कि मेरे को मिलना है। अब मैं गया उससे, मैंने बोला उस टाइम पे कि मेरे को नहीं मिलना। मैं गुस्से में था बहुत कि उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, तो इतना मतलब बहुत तगड़ा वाला गुस्सा था मैं उससे। पर उसने बोला नहीं मेरे को अभी मिलना है ये वो, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने उससे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है खेबड़ी, मैं नहीं आ रहा मिलने मेरे को। फिर उसने बोला ठीक है चल मैं करती हूँ पैसे, वो हंस के बोल दी। तो फिर उसने मेरे को पैसे करे 100 रुपये। फिर मैं गया उससे मिलने। अब उसने बोला था कि 4:30 बजे आ जाना, मतलब मैं भोपाल में रहता हूँ अभी, स्टडी कर रहा हूँ। तो 4:30 बजे बुलाया था। शाम की बात है, सुबह सुबह की नहीं इतनी जल्दी। तो शाम को बुलाया उसने मुझे, तो मैं गया। अब उसने बोला था 4:30 बजे तक मेरे को अशोका गार्डन मिल जाना। भोपाल में एक जगह है अशोका गार्डन, वहाँ पर। तो मैं पार्क में बैठा रहा, मतलब टाइम से पहले पहुँच गया था मैं, बहुत पहले। और तुम्हें तो पता है लड़कियों की आदत भाई, लेट हो जाती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो वो आई और मैं मतलब वहाँ पर गार्डन बंद था भाई, उस टाइम उसी दिन गार्डन बंद भी होना था। तो मैं इंतज़ार कर रहा था, वहाँ पर एक टेबल रखी थी, वहाँ बैठा हुआ था। अब बैठे बैठे मैं इंतज़ार कर रहा था, फिर वो एकदम आई। और फिर कुछ नहीं, मैं उसको दिखाना चाहता था कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, मतलब बहुत भयंकर मैं उससे गुस्सा हूँ। इसलिए बताऊँ, मैं रोड क्रॉस करते करते, मतलब गेम खेलते खेलते मैंने रोड क्रॉस करा, ताकि उसको लगना चाहिए कि मैं बहुत वो हूँ गुस्सा उससे, कि उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। और ये मैंने उससे बोला भी था व्हाट्सएप पर, बहुत लंबी लंबी फेंक दी थी मैंने कि मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, तुझसे इतनी नफरत करता हूँ मैं, ये वो बहुत सारे, मतलब जितना कड़वा बोलना था मैं सब बोल दिया था। अब क्या हुआ, उसने ये बातें तो उसने दिल पे ले रखी थी। अब क्या बताऊँ, बेस्टू की बातें ऐसे भाई, गुस्से में कुछ भी बोल देता है बेस्टू, दिल पे नहीं लेनी चाहिए। तो उसने भैया क्या वो मार्क्स पहन के ही, क्योंकि मार्क्स इसलिए पहन के ही यार वो, क्योंकि मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता था इस वजह से। फिर कुछ नहीं, पार्क बंद था तो पार्क में बैठ नहीं पाए हम। फिर हम गए मंदिर। मैंने बोला, उसने बोला कहाँ पर चलते, मैंने बोला चल मंदिर चलते। अब ऐसे तो वो रोज़ मेरे हाथ पकड़ के चलती रहती है चिपक के, मतलब हम दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के मतलब चलते रहते हैं। बेस्ट को तुम्हें तो पता ही, ऐसे ही चलते हैं यार सब, है ना। तो गया उसके साथ में मंदिर। फिर कुछ नहीं, ऐसे तो वो मंदिर जाती है तो जूते के क्या, उसने वो वाले जूते पहनती है सफ़ेद वाले, वो हर वक्त वही पहन के आती है। और सफ़ेद वाली वो जूते की चेन लगाती है, मतलब वो साइड में चेन रहती है ना बहुत सारी जूते की, तो वो उतार देती है, फिर उसे लगाना पड़ता है वही। तो उस दिन उसने वो नहीं लगाई चेन। उसको पता था कि बाद में जाते टाइम उसको चेन चढ़ानी पड़ेगी, और हर बार मैं उसके जूते की चेन चढ़ाता हूँ, मतलब बैठ के, क्योंकि देखो यार बेस्टू क्यों समाएगा यार अपनी पसंदीदा औरत के सामने झुकने में, लड़कन तो होते ही ऐसे। तो मैं भैया हम फिर अंदर गए, मैं उसने जूते वूते उतारे, मैंने उसके मैं आगे आ गया था। फिर कुछ नहीं, जो मंदिर में एक सीढ़ा होती है अंदर, तो वहाँ पर बैठे बैठे हम बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ यार, उसने मतलब सारा गुस्सा, पहले उसने बोला सॉरी। तो उसने सॉरी बोला, मैंने कि ठीक है, किस बात के लिए सॉरी बोल रही है वो। तो उसने बोला उस बात के लिए, मतलब बताऊंगा पूरी बातें कि किस वजह से लड़ाई हुई थी हमारे बीच में, क्यों हुई थी इतनी लड़ाई, है ना, क्यों गुस्सा थे हम, सब बताऊंगा। तो रुको जरा,
सबर करो। तो क्या हुआ, उसने मेरे को बहुत सारा सुनाया यार, बहुत ही ज़्यादा सुनाया। उसके बाद अब मैं तो हंसी मजाक वाला था व्यक्ति, तो मैं हंस दिया यार उसके सामने, मैंने कि हंस दिया। वो मतलब क्या कि अब मैं जा रही हूँ, वो मेरा काम होगा, अब आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे हम, ये वो सब चीज़ें और ये सब। मतलब वो तब का रिश्ता ख़त्म करने चाहती थी, मतलब वो गुस्से में बोल रही थी ये सब चीज़ें, और अंदर से चाह रही थी कि नहीं मुझे रोक ले यार सचिन, मुझे रोक ले यार। तो मैं समझ गया था उसकी फीलिंग। तो फिर क्या हुआ, वो अपनी मतलब मैंने जो जो उसको चीज़ दी थी वो भी लेके आई थी। वो जैसे झुमके दिलाए थे मैंने, तो झुमके उमके सब लेके आई थी कि तेरी कोई चीज़ चाहिए भी नहीं ताकि तेरी याद ना आए ये वो। तो लड़कियों की तो आदत होती है ऐसी। तो कुछ नहीं, फिर वो देने लगी मुझे। तो मैंने बोला कि यार ये सारी चीज़ें, फिर मैं हंसी मजाक में बोला मैंने कि चल ठीक है तू लड़ने आई, पर इसमें भी तैयार हो के आई यार लड़ने। No, God, please, no, no. तो अब देखो, फिर उसके बाद मैंने भी खूब मनाया नहीं, मतलब मैंने ऐसा कुछ स्पेशली बोला नहीं, बस मैं हंसता गया। फिर कुछ नहीं हंसे, फिर मैंने बोल दिया कि तू मतलब मुझसे बिना बात करे रह पाएगी, मतलब कि फिर मैंने पूछा कि 13 दिन में कितनी बार तू रोई है, आंखें सूज गई तेरी, मतलब हालत ख़राब दिख रही थी उसकी, मेरे को खाना भी सही से नहीं खा रही थी वो, और बहुत सी चीज़ें। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने उससे बातें की थोड़ी बहुत, मैंने कि चल ठीक है यार तू जो बोलेगी वैसा करेंगे ये वो। मैं गुस्सा था, सॉरी मेरी गलती भी थी थोड़ी बहुत, मैंने ऐसा बोल दिया थोड़ा सा, मैंने कि यार चलता है यार, बेस्ट फ्रेंड है, उसे थोड़ी खोना चाहूँगा यार मैं लाइफ में। तुम्हें पता है यार, एक लड़की बेस्टी हो, उससे लड़का सारी बातें कह देता है यार, मतलब अपनी जो बड़ी बहन रहती है जितनी उसको प्योरिटी देते हैं अपन, मतलब अपनी सगी बड़ी बहन, वैसा लड़के हम समझते सगी बड़ी बहन जैसी रहती है यार अपनी, मतलब बेस्टी। और आजकल तो वैसे बेस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट वाले ज़माने में अच्छा लॉयल बेस्ट फ्रेंड मिलना इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है यार लड़कियों के लिए तो। पर वो भी मेरी कीमत समझती है, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ मैं उसके लिए। तो कुछ नहीं, फिर मैंने उसको मनाया, फिर हम दोनों वो रोते रोते मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, फिर मान गई थी कि तू क्यों करता है ऐसा ये वो। फिर कुछ नहीं मनाया, फिर मैंने उससे बोला, मैंने कि क्यों तू मतलब अभी तो जूते पहन के आई थी तो तूने, फिर हम जूते पहनने लगे, मतलब मंदिर के दर्शन वर्शन करके। और याद है भाई, मैंने मंदिर में दर्शन करते करते बस मैं यही चाह रहा था, वो भगवान जी से मांगते ना, तो मैंने यही मांगे, भगवान जी यार कभी मुझे इससे दूर मत करना यार, और इससे भी मुझसे दूर मत होने देना। तो कुछ नहीं, भगवान जी तो ऐसे ही है भाई, मांगते अपन इंसानों के हाथ में रहता है रिश्ता बचाना और निभाना सब। चाहे तो इस रिश्ते एक पल में ख़त्म भी हो सकते हैं और एक पल में संवर भी लेते हैं लोगों, गुस्सा अपना ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट सब अलग रख कर। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर हमने मतलब मैंने तो भगवान जी से प्रेम में यही बोला कि हमें कभी दूर मत करना एक दूसरे से, ये वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी। फिर कुछ नहीं, हम गए, फिर हम कुछ नहीं मतलब उसने जूते वूते पहने, फिर मैंने उसके जूते के लेस वेस बांध दिए और झुके वो सबके सामने, मतलब मैं लाखों की भीड़ में भी उसके लिए झुकने से क्यों शर्माऊंगा यार, वो मेरी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, मेरी जान है वो है। तो मैं झुक के बांध देता हूँ उसके लिए, लाखों की भीड़ में, लाखों क्या करोड़ों की भीड़ में भी उसके लिए झुक सकता हूँ मैं। फिर कुछ नहीं, हमने वहाँ पर गए, फिर हमने कुछ खाए पिए, मतलब चौपाटी है वहाँ पर हमने कुछ खाया, अच्छा सा चौपाटी में अच्छा मिलता भाई, बहुत सस्ता और अच्छा। तो वहाँ पर खाया हमने, फिर वो खाने लगी, मतलब एक चाउमीन मंगाई थी, मेरे को तो भूख, मतलब मेरे से भी खाना नहीं खिल रहा था, मेरी भी हालत बेकार हो रही थी, ऐसा नहीं कि वही रो रही थी मेरे लिए रोना तो मुझे भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था यार। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हम गए चाय पीने, फिर हमने चाय वाय पी ये वो। फिर वो मुझसे बोलते तू ऐसा क्यों करता है ये वो, मेरे को समझा कर ये वो। मैं अब क्या बताऊँ यार के लड़के, एक देखो तुमको भी पता है, एक लड़का जानता है कि दूसरे लड़कों के दिमाग में क्या चलता रहता है, और हर लड़का लड़की को फ्रेंड में सिर्फ इसलिए मानता है कि ज़्यादातर लड़के उन फ्रेंडशिप क्यों करते हैं लड़कियों से, ताकि उसे पटा ले ये वो। अब उसको कैसे बताऊँ यार, तू तो मेरी बेस्टी है यार, और मैं उससे 4 साल छोटा हूँ यार, मेरी बात तो ये। और ये बताऊँगा कैसे हमारी फ्रेंडशिप वगैरह सब हुई। तो चलो वीडियो अभी मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। कभी तुम्हें मतलब गाइस कभी मेरी मतलब इस बारे में जानना हो थोड़ा बहुत, ऐसे मेरी लाइफ में बहुत सियापे चलते रहते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा तुम्हें, पर इसके बारे में कभी जानना हो तो कमेंट करना,
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट में बोलना। जब तक इससे बहुत सारी कमेंट नहीं आती तब तक मैं बताऊंगा नहीं इसके बारे में कि हमारी लड़ाई क्यों हुई, किस वजह से हुई थी, है ना। और लड़ाई में हमने मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत उससे बहुत बड़ी लड़ाई हुई, वो वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाली बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें हमने 13 दिन तक बात नहीं करी थी। और बाकी लड़ाई में तो 2 दिन बाद ही मैं ही सॉरी बोल देता था आगे से ये वो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो। तो गाइस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आगे आपको इस स्टोरी के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। थैंक यू।